Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today we will study of Mathematics class 6 और आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.1 क्वेश्चन नंबर 4. Write the number names for each of the following in International System of Numeration. Exercise 2.1 question number 4 is write the number names for each of the following in International System of Numeration. यहाँ पर हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के आधार पर दिए गए नंबर्स को नंबर नेम्स में लिखना है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द नंबर नेम्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखने के लिए हमें एक वीडियो अभी मैंने आपको एक सेंड की थी, अभी लास्ट वीडियो जो सेंड हुई है उस वीडियो में आप इसे चेक करें, देखें एक बार अच्छे से समझने के लिए. राइट, तो उसमें चार्ट दिया गया है, कैसे हम इसको प्लेस करेंगे, कैसे रीड करेंगे. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, वंस प्लेस से हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट काउंट करते हुए, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम काउंट करते हैं 100,000 तक. देखिए, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000. राइट, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 100,000 में 808,000. ओके, और आगे क्या 90. राइट, एक बार फिर से देख लें 1, 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000. तो यहाँ पर हम 100,000 तक काउंट करते हैं. तो 808,000 8,000 आगे क्या है, यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है, 90 है, तो लिखेंगे लास्ट में 90. सो 808,090 इज द आंसर ऑफ दिस. बात करते हैं सेकंड नंबर की, तो हम सेकंड नंबर को भी राइट साइड से रीड करना शुरू करेंगे. तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड आगे क्या आता है, मिलियन. क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम है तो 100,000 के बाद आता है मिलियन. तो यहाँ पर 4 मिलियन है, यहाँ लिखेंगे 4 मिलियन. राइट, 4 मिलियन 728,000 28,000. आगे 0 0 है, कुछ नहीं है, 100 और 10 स्पेस पर लास्ट में 3 है, तो लिख देंगे 3. ओके, सो 4,728,000 आगे कितने हैं, 3. तो 3 इज द आंसर. तो इसी तरह से आपको दिए गए बाकी जो नंबर्स हैं बिल्कुल सेम इसी आधार पे आपको वो भी करने हैं. सेम इसी तरह से आपको C, D, E, F, G एंड H जो पार्ट्स हैं बिल्कुल इसी आधार पे आपको करने हैं. डू इट योर सेल्फ एज अ होमवर्क. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द कोरेस्पॉन्डिंग नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स. यहाँ पर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में जो दिए गए नंबर्स हैं इनको हमें कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द कोरेस्पॉन्डिंग नंबर फॉर द फॉलोइंग. जो हमें दिया गया है पार्ट ए, इसका हमें लिखना है कोरेस्पॉन्डिंग नंबर. राइट, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको हमें करना है कोरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में. आइए देखते हैं. सबसे पहले है 3 × 1 और आगे इसके हैं 7 zeros. सो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 करोड़, 1 करोड़. ओके, सो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू
3 1 जा 3 और आगे 7 0 1 2 3 4 5 6 7 राइट। सो प्लस इसी तरह से हमें 4 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ये है हमारे पास 10 लाख। ओके, तो 4 10 जा 40, सो 40 लाख हियर। 3 करोड़ प्लस 40 लाख 1 2 3 4 एंड 5 जीरो इसके आगे आ गए। ओके, सो 4 के आगे हमारे हो गई 6 जीरो। सो 40 लाख प्लस 2 के आगे कितना है मल्टीप्लाई हमें करना है 2 लाख में, तो 2 लाख हो गया। ओके, 2 1 जा 2 और 2 के आगे जितने भी जीरोस है सभी जीरोस में काउंट करके हम लगा दें। प्लस इसी तरह से हमें करना है 9 में। यहाँ पर जीरो कितनी है 4 जीरो लगा करके 9 हो जाए 9, तो 90,000 हो जाएगा। 1 2 3 4 जीरो है 9 के आगे। प्लस हमें करना है कितना 5 में मल्टीप्लाई 1000 की तो हो जाएगा 5000, क्योंकि 3 जीरो ऐसे रखें 5 जा 5, सो 5000। प्लस करना है आगे 3 की 100 में मल्टीप्लाई 300। ओके, प्लस 2 की 10 में 20 एंड प्लस 7 तो ऑलरेडी ऐसे ही है। अब देखिए हमारी जो फॉर्म है हम इसको ऐड करेंगे आपस में, तो वंस वाली वैल्यू वंस में, टेंस वाली वैल्यू टेंस में, 100 वाली 100 में, 1000 वाली जो वैल्यू आपस में ऐड होंगी। तो इस तरह से हम ऐड करेंगे 7 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 7 ही रहेगा प्लस 0 राइट। तो सभी की वंस प्लेस में 0 है, तो 7 प्लस 0 0 इक्वल टू हम लिखेंगे 7 राइट। सो अब नेक्स्ट पे क्या है 10 प्लेस पर है यहाँ पर 2, आगे 10 प्लेस पर कुछ नहीं है 0 है राइट, यहाँ भी 0 है, तो ये 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 ही हो जाएगा। नाउ 3 100 प्लेस पर 3 है, तो 3 यहाँ पर 0 है, हर जगह 0 है, तो 3 प्लस 0 इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे 3। नाउ आगे आते हैं फोर्स, इसके पहले दिया हुआ है हमें कितना 5000 है यहाँ पर, तो फोर्स प्लेस पर क्या है 4 प्लेस पर कितना है 1000 प्लेस पर 5 है, तो यहाँ पर देखना है हमें 5 प्लस 0 5 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। नाउ अब बात करते हैं 10,000 प्लेस पर 9 है हमारा, 9 प्लस 0 प्लस 0 राइट, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 ही आएगा, हर जगह ऐड कर रहे हैं हम प्लेस का ध्यान रखते हुए। नाउ इसके बाद कितना है लैग प्लेस पर है हमारा 2, तो यहाँ पर लैग प्लेस पर कितना है 0 है, इधर भी 0 है राइट, तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। नाउ वी टॉक अबाउट 10 लैग प्लेस पर कितना है हमारे पास 4, तो आगे कितना है 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 4। नाउ 3 रिमेन, तो यहाँ पर हो गया हमारा 3। ओके, सो हमने इस तरह से ऐड कर दिया प्लेस का वैल्यू, प्लेस का ध्यान रखते हुए। आप चाहे तो ऊपर नीचे रख करके भी ऐड कर सकते हैं, आसान रहेगा, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दिस इज नंबर इज 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। सो दिस इज 3 करोड़ 42 लाख 95,327 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो बाकी पार्ट्स बी सी डी बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं। आपको प्लेस का ध्यान रखते हुए नंबर्स को ऐड करना है, और जो भी आंसर होगा ऐड करने के बाद दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर कोरस्पॉन्डिंग नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज रीअरेंज द नंबर्स इन ईच रो के इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही है। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट होता है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना है। देखते हैं पार्ट ए को। क्वेश्चन नंबर 6 रीअरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें जो दिए गए नंबर्स हैं पार्ट ए, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में जो दिए गए नंबर्स हैं सभी नंबर्स को हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे से बढ़ते हुए हमें लिखना है, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना है। इसी तरह से हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो सबसे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, यानी कि इसका अपोजिट होता है। उसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखते हैं।
तो ये बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें लिखना है बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा पहले लिखेंगे, इसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे और सबसे लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट सबसे बड़े नंबर को हमें उसमें लिखना है। तो देखिए ये जो है आपके पास 13,804, 13,600, 13,560 एंड 13,304 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 13,304, सभी से बाकी सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे पहले हम इसी नंबर को लिखेंगे 13,304, पहले हमने लिखा कोमा लगाया था। इसके बाद अब ये नंबर तो हमने लिख दिया है, बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं उस नंबर में सबसे छोटा देखना है, राइट, बाकी नंबर्स में। तो इसमें देखिए इस नंबर में, इसमें और इस नंबर में सबसे छोटा है हमारे पास 13,560, तो अब लिखेंगे इसके बाद में 13,560 दूसरे नंबर पे आएगा। अब देखिए हमने ये भी नोट कर दिया। अब बचा कौन सा? केवल दो नंबर्स बचे हुए हैं, इन दोनों नंबर में हमें देखना है कि छोटा कौन सा है, राइट। तो हमारे पास 13,600 छोटा है, इसे हम लिखेंगे 13,600, राइट। और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर बचा था वो ये था 13,804, तो सबसे इसको लास्ट में हम लिखेंगे 804, 13,804। सो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आ गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट।